अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे वरिष्ठ नेता और प्रतिपक्ष नेता ने जो बात कही नेट अलाउ नहीं होगी दिया मैंने कि आप बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और इस समाज के ताने बाने बनाने में आपका हमेशा सहयोग रहा है, और आप जैसे व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कहता है कि हमारी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, सबसे स्पष्ट है हमारी मंशा ही कुछ गड़बड़ है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग धर्म परिवर्तन के रास्ते पर जाएं और एक संघर्ष की स्थिति को आए। इसलिए जो यदि गलत सर्टिफिकेट देगा, यदि गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमारी मंशा साफ है कि जो आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी सरकार के द्वारा भी इन योजनाओं में लोगों को लाभ दिया जा रहा है, हमारा इतनी मंशा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 27/1/2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदायों के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान द्वारा 15/19/11 अल्प वक्फ 2018 RK 01251 दिनांक 16/12/2019 को जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत जांच उपरांत संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 15/104 नियमावली प्रमाण पत्र 2016-2283 दिनांक 14/8/2017 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों के संदर्भ में प्राप्त ज्ञापनों के विभाग द्वारा प्रशिक्षण उपरांत कठिनाइयों को दूर करने हेतु दिनांक 14/8/2017 को जारी आदेशों में सरलीकरण करते हुए 15/19 अल्पवक्फ 2018 RK 01251 दिनांक 16/12/2019 द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के नवीन दिशा निर्देश प्रसारित किए गए। विभाग द्वारा दिनांक 16/12/2019 को जारी दिशा निर्देश अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है। नंबर 1, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र। दूसरा, पता प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता सूची, किरायानामा, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल या गैस कनेक्शन, इनमें से कोई एक। नंबर 3, अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज। नंबर 1, स्वयं का शपथ पत्र। दूसरा, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र। दिशा निर्देश के परिशिष्ट अ में उत्तरदायी व्यक्तियों में संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजकीय अधिकारी कर्मचारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, नगर निकाय अध्यक्ष, पार्षद, ग्राम सेवक, पटवारी आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नंबर 4, आवेदन पत्र में हल्का पटवार जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। इस प्रकार उक्त समस्त वांछित दस्तावेज एवं जांच उपरांत सक्षम अधिकारी के द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा उक्त प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति के उस समुदाय से संबंध रहने तक ही मान्य है। अल्पसंख्यक वर्ग के संध्या फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी होने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण किए जाने का प्रावधान है। कार्यालय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के पत्रांक 1320 दिनांक 13/12/2021 के क्रम में जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट ब्यावर मसूदा जिला अजमेर के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा 15/01251 दिनांक 16/12/2019 को जारी दिशा निर्देश अनुसार प्रमाण पत्र जारी किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। सभापति महोदय, ये विषय गंभीर स्थिति में आ रहा है। उसका कारण है विशेष करके ये जो चीता और मेहरात और काठात जो राजस्थान के 4 जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं, जिसमें पाली है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और स्वयं अजमेर है। इसके लिए बहुत पहले से ही एक तरह से भारत सरकार ने
भारत सरकार के प्रकाशित राजपत्र वर्ष 1955 में जारी सार्वजनिक, ये 1955 का जो गजट है, इस गजट के अंदर सभापति महोदय, ये विषय बहुत गंभीरता की ओर जा रहा है। ये जो अल्पसंख्यक के बारे में जो बात इस ब्यावर और काठात और इस रावत समाज के जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उन लोगों के बारे में लेकर के है, ये भारत सरकार का 1955 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में ये जो आपका पार्ट 14 राजस्थान, इसमें कौन कौन सी जातियां ओबीसी में है, इसमें 10 के ऊपर जो है वो चीता, 10 के ऊपर जो है वो चीता जो है वो ओबीसी में है, और मेराज जो है वो 39 नंबर की जाति की जो लिस्ट है उसमें ये ओबीसी के अंतर्गत है। इसी तरह से केंद्र सरकार ने एक 20/10/94 को भी इसके बारे में प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र में क्रमांक 37 पर इनको ओबीसी में सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ विषय इस बात का आ रहा है कि इन लोगों को ओबीसी की जगह अब अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने का कोई विषय आके खड़ा हो गया इस एरिया में, जिसके कारण से भारी असंतोष है। राजस्थान सरकार ने भी 16 दिसंबर 17 में एक अपनी तरफ से आदेश जारी किया। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के दिशा निर्देश राजस्थान सरकार के है। पूरा तो बहुत लंबा चौड़ा, पर इसमें जो आवश्यक पार्टियों में पढ़ देता हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधिकार अधीनस्थ कार्मिक तथा पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार आदि से सन 1957 के आवेदन के पैतृक स्वयं के राजपत्र रिकॉर्ड, 4 पीढ़ी की सजरा, गवाही दस्तूर, दस्तावेज आदि से उनके अल्पसंख्यक जाति प्रमाण समुदाय का परीक्षण करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकॉर्ड, नगरपालिका, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जा सकेगा, जिससे उसके स्वयं और उसके पैतृक जाति की पुष्टि हो सके। ये बहुत स्पष्ट आदेश राजस्थान सरकार ने भी 17 में इसको जारी कर दिया। हमारी सरकार के आने के बाद इनके दिमाग में भगवान जाने क्या सोच करके इन्होंने किया, ये तो यही बताएंगे। इन्होंने एक 16 दिसंबर 19 को एक नया आदेश दिया, और इस नया आदेश में उन्होंने 2 चीज़ें केवल मांगी। कोई भी काठात या मेहरात जो है अगर 2 डॉक्यूमेंट दे दें तो उनको ये प्रमाण पत्र मिल सकता है। और ये कौन से मांगे? अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाणित हेतु आवश्यक दस्तावेज, स्वयं का प्रमाण पत्र, एक तो वो स्वयं का प्रमाण पत्र दे दे, और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जिनके नाम हमने गिनाए हैं उनमें से अगर कोई दे दे कि हाँ ये हैं, तो केवल कर दिया जाए। वास्तव में अल्पसंख्यक होने के लिए जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट पहले तय करने थे उसके आधार पर राजस्थान सरकार का है, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है। 94 में आपकी सरकार होते हुए भी उस समय फिर इसमें ओबीसी प्रमाण पत्र देने के लिए उन्होंने डिसीजन सारे के सारे जारी कर रखे हैं। लेकिन आपने ये जो एक 19 का जो आदेश निकाला है, इस आदेश के कारण से उस क्षेत्र में एक प्रकार से आपस में संवेदनहीन वातावरण बनता चला जा रहा है। कई बार संघर्ष हो चुके हैं एक दूसरे के बारे में। अब यहाँ तक ही नहीं रहा मामला इससे और गंभीर हुआ, और उसमें लगता है कि हमारी मंशा ही कुछ गड़बड़ है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग धर्म परिवर्तन के रास्ते पर जाएं और एक संघर्ष की स्थिति को आए। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, आपसे क्षमा चाहते हुए। ये जलालुद्दीन काठात संरक्षक राजस्थान चीता मेहरात महासभा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक 28/12/21 को अधो हस्ताक्षरकर्ता से भेंट कर ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि अजमेर जिले में ब्यावर और मसूदा उपखंड में चीता मेहरात गिरदावरी के लोगों को उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में होने के आधार पर, उनके ओबीसी होने के आधार पर
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। ये उन्होंने इनसे मिला होंगे, रिक्वेस्ट की होगी। उस रिक्वेस्ट का परिणाम निकला जो देखो आप। अल्पसंख्यक मामला विभाग राजस्थान सरकार संबंध में जारी आदेश क्रमांक, ये जो आपने बताया अभी 1251 और आपने 16/12/19 के स्पष्ट प्रावधान में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, ये जो 27/1/14 का रेफरेंस देकर के कलेक्टर पर ये दबाव बनाया कि ये तो पहले से आदेश निकला हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस आदेश का इन्होंने रेफरेंस दिया, ये केवल और केवल उन पर भ्रमित करके दबाव, इस आदेश में कितना है वो मैं पढ़ रहा हूँ। जो केंद्र सरकार के आदेश का इन्होंने हवाला देते हुए कलेक्टर को दबाव में लाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का 19 की धारा 2 खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एवं कल्याण मंत्रालय के अधिसूचना संख्या इतना इतना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी अथवा जैन समुदाय से अल्पसंख्यक है। कारण ये क्यों नोटिफिकेशन निकाला कि जैन समुदाय पहले अल्पसंख्यक में नहीं था। ये 14 का जो नोटिफिकेशन निकला, इसके पीछे केवल और केवल जो उस समय जो मंशा थी वो थी कि ये भी अल्पसंख्यक है, अगर ये भी अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र चाहे तो इन्हें मिल सकता है। आपने इसका आधार लेकर के कबाड़ा किधर कर दिया, इधर कर दिया। कबाड़ा ये किया कि अल्पसंख्यक मामला के आपने रेफरेंस दिया ना, वो 16/12/19 के तहत अल्पसंख्यक, ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो बताए इन्होंने, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, आवेदन को अधिसूचित समुदाय का व्यक्ति होने के आधार पर दिशा निर्देशानुसार संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अतः इस संबंध में संबंधित उपखंड अधिकारी को दिशा निर्देशानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करवाने हेतु इस कार्यालय से अवगत कराएं। आदेश किसने दिया? स्वयं मंत्री ने। मैं सोचता हूँ कलेक्टर को भी अगर लिखे तो कलेक्टर लिखे, इनका विभाग लिखे, इनका विभाग का अधिकारी लिखे, समझ में आ सकता है। साले मोहम्मद जी मंत्री महोदय के आदेश से इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनाकर आप धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को रास्ता दे करके एक असंतोष पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हो। कानून के तहत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने का अधिकार है, उन पूर्तियों को करते हुए आप अधिकार दे सकते हैं। पहले भी था, 1955 से ही एक तरह से हमने इसका नोटिफिकेशन करके आगे की सारी व्यवस्था कर रखी है। आपने राजस्थान में 17 में आदेश में बहुत स्पष्ट कर दिया क्या क्या देना है, लेकिन यहाँ एक तरह से इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वयं मंत्री और एक जिस आदमी का नाम ले रहे हैं, ये जलालुद्दीन वही है जो उस क्षेत्र में आज दिन तक कई बार संघर्ष की स्थिति ला करके जिस प्रकार का वहाँ तांडव नृत्य हुआ है, ये उसी का ये आदमी है। उस व्यक्ति के आधार पर एक मंत्री चिट्ठी लिखे कलेक्टर को, ये शायद पहली बार, मैं सबको सावधान करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशांत होगा जो होगा, संपूर्ण राजस्थान में आपकी नीयत पर इतना संदेह खड़ा कर देगा कि आप जानबूझ करके अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का लालच दे करके हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बना करके लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोज रहे हो। ये रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। समय रहते इसको ठीक कर दो। और स्वयं मंत्री को अगर कलेक्टर को आदेश लिखना पड़े तो ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पहली बार रही है। अगर मैंने भी कोई आदेश दिया होगा तो मेरे सेक्रेटरी ने निकाला होगा, मेरे किसी अधिकारी ने निकाला होगा, लेकिन मंत्री स्वयं सीधा बिना किसी विभाग की जानकारी के इस प्रकार का आदेश कलेक्टर को दे करके धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोल रहा है, उकसा रहा है। इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ध्यान आकर्षित प्रस्ताव लिमिट है, आप ये अल्लाह करना तो मैं वाइंड अप कर दूं। We don't want a serious debate. We just want to have a political score. महोदय, मैंने एक बात भी ऐसी, आपने तो मेरा अल्लाह करने की जरूरत क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आपके सीनियर लीडर बोल भी रहे हैं, अल्लाह भी कर रहे हैं। दो चीजें नहीं होती ना, आपने पॉइंट आउट किया, वाइंड अप करें प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात रखी, केंद्र सरकार के 1955 के गजट को आधारित बनाया, 1994 को केंद्र सरकार के निर्देश को बनाया,
उसके पहले जाति प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार के 17 के निकले हुए आदेश को बताया। लेकिन ये नई सरकार आने के बाद 19 के बाद इन्होंने एक रास्ता निकालने का प्रयत्न किया, उसमें भी जब सफलता नहीं मिली तो कलेक्टर को स्वयं मंत्री एक आदेश देता है। सुन लिया मैंने, पूरा सुना आपका मैंने। तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार की कृत्य ठीक नहीं। माननीय प्रतिपक्ष नेता ने बहुत कुछ शंकर सिंह जी को एक बार बोल बातें दें। कही है। 1 मिनट 2 मिनट शंकर सिंह जी, बात ये है कि हमारी एक सेकंड माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, अब इन्हीं कोई नई बात ऐड करनी जो कटारिया जी ने बोला उसमें से। नई बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने जो आदेश निकाला है, मंत्री महोदय का आदेश क्रमांक 122-83 दिनांक 14/8/2017, इसके तहत मंत्री महोदय ने पैरा ऐप पर लिखा है अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के लिए जारी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन प्रांत होगी, मरण तक। और इसमें ये कह रहे हैं कि साहब वो समय समय पर 1 साल भर के अंदर अपना परिवर्तन कर सकते हैं, अभी बोले हैं। नंबर दूसरी बात है सर, भारत सरकार की गाइडलाइन में कहीं पर भी इन जातियों का नाम जो काठात, मेरात और इन जातियों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। वो आदेश की प्रति मेरे पास में भी है सर। नंबर दूसरी बात कि इन्होंने 17 में जो आदेश 16/11/2017 का बता रहे हैं, इसमें भी कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जिन का ये हवाला देकर के हमें जवाब दिया गया है, ये माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो कलेक्टर के ऊपर दबाव डाल करके और उनके जो दिया गया आदेश है। एक मेरा निवेदन, कटारिया जी की बात समझ लो, नई बात कौन सी कर रहे हैं प्लीज, उस समाज से मैं भी ध्यान आकर्षण की लिमिट है। माननीय मंत्री जी 1 मिनट ना प्लीज, प्लीज मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर। बोल दिया नई बात क्या बोल रहे हैं प्लीज, नई बात माननीय रिकॉर्ड नहीं होगा। जब इतना अच्छा ढंग से प्रेजेंट कर दिया फिर क्या आप सम्मिलित करो, मैं भी सम्मिलित हूँ, बात खत्म हुई ना। प्लीज आई विल नॉट अलाउ इट। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे वरिष्ठ नेता और प्रतिपक्ष नेता ने जो बात कही, आई नॉट अलाउ नहीं होगी दिया मैंने कि आप बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और इस समाज के ताने बाने बनाने में आपका हमेशा सहयोग रहा है। और आप जैसे व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कहता है कि हमारी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, सबसे स्पष्ट है, हमने जो 16/2/2019 को जो आदेश निकाला है, उस आदेश के अंदर मेरे पास 31/7/2018 को जयपुर जैन सभा समिति के लोग मिले थे। उन्होंने मांग की थी, उसके अध्यक्ष हैं सुदीप बागड़ा जी, उन्होंने मुझे कहा था कि जो सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं उसमें सरलीकरण किया जाए। और आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 जातियों के लिए, पहली बात अल्पसंख्यक जो जातियां हैं वो स्पष्ट हैं, इसमें कोई अलग से ओबीसी में है, हो सकता है मुस्लिम लोग ओबीसी में अलग अलग जातियां हो सकती है, पर जो अल्पसंख्यक जो भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचित जातियां हैं उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, ये समुदाय हैं। अब समुदाय के अंदर अलग अलग जातियां हो सकती है, कोई ओबीसी में हो सकता है, कोई ओबीसी में नहीं हो सकता है। ये जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हम जारी कर रहे हैं, कोई धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम इतना ही जारी कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा उनको मिलना चाहिए। हमारे पास समय समय पर डेलीगेशन मिलने आता है, उनको जो जो दिक्कतें दिखती हैं उन दिक्कतों को हम ठीक करते हैं। अब उसमें हमने कौन सा चेंज कर दिया, जब 16 दिसंबर 2019 की जो बात आपने कही, इस परिपत्र का जो हवाला दिया, आपने पूरा तो दिया नहीं, सिर्फ इतना कह दिया कि आपने शपथ पत्र पर उनको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, जबकि हमने इसमें अतिरिक्त प्रावधान किया है। जो इससे पूरे जो भी हम ले रहे हैं, चाहे आधार कार्ड ले रहे हैं, चाहे भामाशाह कार्ड ले रहे हैं, चाहे पासपोर्ट ले रहे हैं, मतदाता सूची, किरायानामा, पानी, बिजली, टेलीफोन, ये सब तो मांग ही रहे हैं, पर उसके बाद में अतिरिक्त हमने मांगा है कि स्वयं के शपथ पत्र पे भी आप ले सकते हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है, राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वहाँ आप शिकायत दे सकते हैं। इसलिए जो यदि गलत सर्टिफिकेट देगा, यदि गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमारी मंशा साफ है कि जो आप अभी आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी सरकार के द्वारा भी इन योजनाओं में लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हमारा इतनी मंशा है, जो लोग इस योजनाओं में आते हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों को इन योजनाओं के तहत लाभ मिले। यदि वो वास्तव में कोई डेलीगेशन मेरे पास आया है, उनको वास्तव में कठिनाई आ रही थी, उनको कठिनाई को ठीक करने की बात की। दूसरी बात, मैंने जो जिला कलेक्टर के लिए आपने बात कही, मैंने स्पष्ट लिखा है, जो मेरे यहाँ से जो जारी हुआ है 15, 13, 20 दिनांक 31/12/2021 को, मैंने उनको ये हवाला दिया है कि जो हमारा परिपत्र जारी किया हुआ है उस परिपत्र के तहत आप कार्रवाई करें। मैंने उनको ये कतई नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती काम करो। मैंने कहा आपके अधिकारी यदि इस परिपत्र के तहत जो हमने राजस्थान सरकार ने जारी किया उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारी को निर्देश दिए। ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करो।
चर्चा समाप्त हुई। मान कटे चर्चा समाप्त हुई। चर्चा गंभीर दोषों गंभीर चर्चा समाप्त हुई। एक सेकंड पर कटे। एक सेकंड आप बैठो। एक सेकंड में आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि मुझे इनके पत्र पर जो ऐतराज पैदा हुआ वो इस कारण से हुआ कि इन्होंने श्री जलालुद्दीन काठात संरक्षक राजस्थान चीता मेहरात महासभा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक 28/12/21 को अदो हस्ताक्षर करा भेंट के ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि अजमेर जिले के ब्यावर और मसूदा उपखंड में चीता मेहरात काठात गिरदावरी के लोगों को उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में होने के आधार पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। ये रेफरेंस नहीं देते तो मैं मंत्री जी को कोर्ट नहीं करता। मंत्री जी ने यह आदेश देकर के कलेक्टर पर उस जमालुद्दीन के अनुसार काठात और ब्यावर में उसको रेफरेंस देते हुए आपने जो पत्र लिखा है और जो आपने 19 में जो केवल शपथ पत्र आपका कानून पहले से ही साफ है। मैम एक्सक्यूज मी सॉरी